हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। और आज के दिन की रीडिंग की जो टॉपिक है, आने वाली नेक्स्ट 15 दिनों के अंदर या फिर आने वाले नेक्स्ट 15 दिनों के बाद आपके जीवन में कौन सी बड़ी मेजर शिफ्ट आने वाली है। जो भी आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, हैंग्ड हो, परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है, जो भी आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन है वो तो है। इस सिचुएशन में आने वाले 15 दिनों के अंदर कौन सी बड़ी परिवर्तन होगी या फिर 15 दिनों के बाद आपकी इस सिचुएशन में क्या परिवर्तन होगी, मेजर परिवर्तन, वो हम देखेंगे मेजर अरकाना से। लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से आपके जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, जो आपके पूर्वज है, जो आपके गार्डियन एंजल है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। जिस भी प्रॉब्लम में आप हो, इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सी ब्लॉकेज आपके जीवन में है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उस ब्लॉकेजेस को किस तरीके से हील करने की ज़रूरत है, किस एनर्जी में अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, उनके तरफ से क्या गाइडेंस है, वो सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो हमेशा की तरह मेरी सभी रीडिंग्स है टाइमलेस, और ये रीडिंग भी टाइमलेस है। सभी राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमेरिड, सभी लोग आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए प्रभु का नाम लेके रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो माँ कामाख्या की, जय हो शिव शक्ति की। और आप जहाँ से भी इस रीडिंग तक पहुँचे हो, जिस भी दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी जो भी ईष्ट है, जिसको भी आप मानते हो, आपकी ईष्ट को मेरे तरफ से प्रणाम। और चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से देखते हैं मेजर चेंज क्या आएगी, उसके बाद हम इसे क्लियरिफाई करेंगे। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जब भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जब भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। इस रीडिंग को देखने के बाद 15 दिनों के अंदर या फिर 15 दिनों के बाद मेरे व्यूअर्स के जीवन में कौन सी बड़ी मेजर चेंज आने वाली है, कौन सी बड़ी मेजर ब्लेसिंग्स शिफ्ट आएगी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय महाकाल। शफल करने दीजिए। पहले ही यहाँ पे हायरोफेंट और जजमेंट का कार्ड पलटा है, फिर भी हम शफल करने के बाद ही कार्ड्स लेंगे। पॉजिटिव एनर्जी ही लग रही है, ज़्यादातर लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। और जैसे ही शनि महाराज जी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, बहुत स्पीड में कर्मा रिलीज भी होगी और जजमेंट जस्टिस दोनों सिचुएशन होती हुई आप लोग देखोगे। ठीक है, एंड इसमें लास्ट शफल एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, कार्ड ले लेते हैं पहले हम उसके बाद देखेंगे क्या है चेंजेस। पहले तो बॉटम की जो एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो, बॉटम में यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। मन बहुत ज़्यादा चंचल हो चुकी है आपकी। नंबर 5 की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लॉन्ग टाइम से आपने बहुत कुछ किया है अपने जीवन की सिचुएशन में परिवर्तन लाने के लिए। इतना ही नहीं, अगर आपके इमोशनल बॉन्ड जिसके साथ भी है, आपके लव्ड वन के साथ यूनियन बहुत समय से नहीं हो रही है, तो आपने यहाँ पे बहुत तरीके का रेमेडी या फिर मेडिटेशन, हीलिंग सब कुछ करके देख लिया, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की जो यूनियन है वो नहीं हो रही है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। इतना ही नहीं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से सेपरेशन की एनर्जी में है। कुछ मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और इस मनी रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से आपके जीवन की कई एक्सपेक्टेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस तरीके से है कि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे कहीं दूर चले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, मैं आउटसाइडर हूँ, किसी को मेरी इमोशन की कोई परवाह नहीं है। इतना ही नहीं, मैं जिससे प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, उन्होंने मुझे धोखा दिया, उनसे मुझे चीट मिला, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ती है मेरी फीलिंग से। तो मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टाइम से यहाँ पे आपके जीवन में मूवमेंट नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी से भी आपके पर्सन आज निकलूँगा, कल निकलूँगा, लेकिन निकल नहीं रहे हैं। आपके जीवन में अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी फंसे हुए हो। आपके जीवन में भी
एक ज़बरदस्त कर्मा जो है वो आप भोग रहे हो। कभी मनी लॉसेस हो जाती है, कभी तबीयत आपकी ख़राब हो जाती है, डिहाइड्रेशन वाली सिचुएशन रहती है, एलर्जी प्रॉब्लम रहती होगी आपको, साइनस का प्रॉब्लम रहती होगी आपको, क्योंकि मून की एनर्जी है। पानी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, सर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब रहती है। रातों को नींद ना आने की एनर्जी रहती है। एक चंचल एनर्जी मुझे आपकी एनर्जी में मिल रही है, जिसकी भी एनर्जी है, मतलब अभी आप चंचल हो चुके हो, अभी आप स्टक नहीं रहना चाहते हो, अभी आपको बस निकल जाना है जल्द से जल्द। अभी तो अभी डिसीजन हो जाए, अभी तो अभी मैं अपने पर्सन के साथ शादी की कमिटमेंट चाहती हूँ, अभी तो अभी मेरे पर्सन के जीवन से थर्ड पार्टी निकले। अब आपसे सब्र ना होने की एनर्जी मुझे मिल रही है। चलिए मेजर एनर्जीज क्या आ रही है यहाँ पे। पहला कार्ड यहाँ पे द एम्परर का कार्ड। तो जिस भी दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इस रीडिंग को देखने के 15 दिनों के बाद या फिर 15 दिनों के अंदर आपके लिए बहुत बढ़िया सी डिसीजन आने वाली है। ये डिसीजन डिवाइन की तरफ से भी आपके लिए हो सकती है, आपके पेरेंट्स या फिर जो भी आपके गार्डियन हैं उनके तरफ से भी हो सकती है, या फिर यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होगी कि आपको कोई सॉलिड डिसीजन लेना पड़ सकता है। ठीक है, इसको हम क्लियरिफाई करेंगे कौन सा डिसीजन यहाँ पे होगा। देन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। पहला कार्ड द एम्परर का कार्ड है। कार्मिक पार्टनर अगर आपके जीवन में है, आपके पर्सन के जीवन में कोई कार्मिक पार्टनर है, तो वहाँ पे हलचल होते हुए आप देखोगे नेक्स्ट 15 दिनों के अंदर या फिर 15 दिनों के बाद। कार्मिक लोगों के जीवन में हलचल, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम, कार्मिक रिलीज होना और आपको जस्टिस मिलने की जो एनर्जी है वो मुझे मिल रही है। इतना ही नहीं है, अगर आपके जीवन में कोई भी कोर्ट केस चल रही है और इस कोर्ट केस की वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो वो कोर्ट केस यहाँ पे ख़त्म हो सकती है, क्योंकि बॉटम में चैरियट का कार्ड है और आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हो कि इस केस से आपको निकलना है। देन यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। तो आने वाले 15 दिनों के अंदर या फिर 15 दिनों के बाद जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके जीवन की सिचुएशन, आपके जीवन की एनर्जी इस तरीके से रहने वाली है कि आपको एक होप मिलेगा। किस तरीके का होप? जहाँ पे आप होपलेस हो गए थे, जहाँ पे आपको लग रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाती हूँ या फिर चला जाता हूँ, यहाँ पे मेरा अपना कोई नहीं है, वहाँ पे आपको एक होप मिलेगा कि नो, अभी भी यहाँ पे कुछ तो बाकी है। जहाँ पे क्लाइमैक्स वाली एनर्जी रहती है कि यहाँ पे कुछ सडनली कुछ होगा, होप मिलेगा कि हाँ, मेरे जीवन में भी पॉजिटिविटी आएगी। चलो अब क्लियरिफाई करके देखते हैं कौन सा कार्ड क्यों आई है। क्यों आई है एंजल्स यहाँ पे द एम्परर का कार्ड। हर हर महादेव, जय महाकाल। क्यों आई है यहाँ पे एम्परर का कार्ड एंड दिस माय लास्ट शफल। ओके, एम्परर के लिए बॉटम में क्या है? एम्परर के लिए बॉटम में है यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी। तो ऐसा अगर सिचुएशन आपके जीवन में है कि इस प्रॉब्लम की वजह से आप अपने फ्यूचर में फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो, इतना ही नहीं है अकेले में रोते भी होंगे, ऐसा अगर सिचुएशन है तो यहाँ पे सॉलिड डिसीजन होगी आपके लिए। जो भी अनसेटिस्फाइड वाली सिचुएशन में आप हो या फिर आपको रहना पड़ रहा है, वहाँ पे चेंज आएगी। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। छोटा सा ही स्टेप से ही आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगी। कुछ डिसीजन आपके जीवन में होगा, जिस डिसीजन के बाद आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स विद डेथ की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ लोगों के जीवन से थर्ड पार्टी भी खत्म हो सकती है। ठीक है, शादीशुदा जिंदगी में भी बहुत बढ़िया परिवर्तन यहाँ पे आएगी। ठीक है, क्यों आई है जस्टिस का कार्ड? एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। क्यों आई है जस्टिस का कार्ड एंड दिस माय लास्ट शफल। ओके, जस्टिस के लिए बॉटम में क्या है? जस्टिस के लिए बॉटम में है यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी। तो शादीशुदा जिंदगी में अगर किसी भी तरीके का कोर्ट केस आपकी चल रही है या फिर आप जिससे शादी करना चाहते हो वो ऑलरेडी मैरिड है किसी कार्मिक पार्टनर के साथ, मैंने पहले ही कहा था, वहाँ पे हलचल होते हुए आप देखोगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, केतु की एनर्जी है यहाँ पे, केतु और राहु की एनर्जी है। जब भी हमारे जीवन से कर्मा रिलीज होने का समय आता है तो वो कर्मा कौन रिलीज करवाते हैं? शनि, राहु, केतु।
इनसे कर्मा जो है वो रिलीज होती है। जो भी थर्ड पार्टी की वजह से आपके जीवन में, आपके शादीशुदा जीवन में, आपके लव मैरिज में, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे आपको चेंज नज़र आएगी, वहाँ पे जस्टिस नज़र आएगी। किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपके पर्सन बहुत समय से आपको चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे थे, तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगी नेक्स्ट 15 दिनों के अंदर, या फिर इस रीडिंग को देखने के 15 दिन के बाद। मतलब जो भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन, वहाँ पे होगी चेंज, हलचल। क्यों आई है 10 स्टार का कार्ड? होप मिलेगा आपको कि हाँ, आगे आने वाले समय में मेरे जीवन में नई शुरुआत होगी, मुझको ब्लेसिंग्स मिल रही है, डिवाइन मेरा सुन रहे हैं, ऐसी एनर्जी मिलेगी। यस, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन अब तक कंप्लीट नहीं हो रही थी, वो सभी एक्सपेक्टेशन आपकी कंप्लीट होने वाली है। आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आएंगे। जिस भी पॉजिटिव आउटकम के लिए आप वेटिंग में हो, वो सब कुछ आपके जीवन में आएगी, ऐसा होप आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी होप मिलेगा कि आज जिस सेक्टर में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, इन द नियर फ्यूचर आपको इस सेक्टर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट 15 दिनों के अंदर लव लाइफ बोलो, शादीशुदा ज़िंदगी बोलो, काम बोलो, या फिर जिस भी तरीके का प्रॉब्लम बोलो, उस प्रॉब्लम से आप लोग निकलते हुए मैं देख रही हूँ। होप मिल रही है, जस्टिस मिल रही है, सॉलिड डिसीजन यहाँ पे आ रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई कार्मिक पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, बहुत ज़्यादा दिल से रोए हो आप किसी के लिए, तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा ये भोग रहे हैं, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको समझ में आएगा, यस, कर्मा जो है वो अपना काम सही समय में करता है। ठीक है, तो ये है 15 दिनों की एनर्जी, 15 दिनों के बाद या फिर 15 दिनों के अंदर। चलिए अब लेते हैं एंजल्स से आप लोगों के लिए गाइडेंस। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको, अभी इस सिचुएशन में क्या करना है? ठीक है, एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स अभी वर्तमान में प्रेजेंट सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड करें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ जो भी होगा सब निकल के आएगी। पहला कार्ड क्या है? अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आपको ड्रीम आ रही है, आपको नंबर नज़र आ रही है, मल्टीपल नंबर नज़र आ रही है, 111, 1111, 222, 444, किसी किसी को 35 नज़र आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ आपको क्यों नज़र आ रही है। तो आपको इन सभी नंबर्स को और इन सभी जो ड्रीम आप देख रहे हो, जो भी आपके साथ हो रही है, कोई रैंडमली सेम कलर आप देख रहे हो, कोई बटरफ्लाई आप देख रहे हो, ये क्यों नज़र आ रही है, उसको समझिए, उसको समझने की कोशिश आपको करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपके लिए कुछ गाइडेंस एंजल्स दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सोल टाइट की एनर्जी। कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रहे हैं। बैलेंस इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप अपने पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप उनको पहले जैसे अप्रोच नहीं करते हो या फिर इनके पास प्यार के लिए बैग नहीं करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे जितना भी दूर रहे, जहाँ भी रहे, जिस भी सिचुएशन में रहे, लेकिन फिर भी वो आपके दिल में है, आप उनको महसूस कर पाते हो, आप उनके साथ करीब हो, ये आपके साथ है, वो सब कुछ आप महसूस कर पाते हो, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बेस्ट है और इस एनर्जी के लिए आपके जीवन में बहुत जल्द पॉजिटिविटी आने वाली है। ये गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से, अगर आपकी एनर्जी ऐसी है। लास्ट, ओके, रिग्रेट हो रही है मेरे कुछ व्यूअर्स की जो एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में हो। रिग्रेट वाली एनर्जी में इसलिए हो कि जो गलतियाँ आपने किया है, किसी को चुना है या फिर किसी के लिए आपने सोचा होगा कि इसके साथ ही मैं अपना फ्यूचर बिताऊंगा, लेकिन सडनली उनके तरफ से इस तरह के बिहेवियर या फिर उनकी एनर्जी में इतना ज़्यादा चेंज देखने के बाद आप अपने अंदर रिग्रेट फील कर रहे हो कि यार
मैंने इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले लिया। अब देखो, जो डिसीजन आपने ले लिया है वो तो आपने ले लिया है। जो भी गलती आपने पास्ट में कर दिया है वो तो कर चुके हो। पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपके हाथों में आप प्रेजेंट को चेंज कर सकते हो, और प्रेजेंट को अगर आपने एक बार चेंज कर लिया तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस रिग्रेट वाली एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। गलती आपसे हो गई है, आप यहाँ से एक्सपीरियंस लीजिए और आगे आने वाले समय में ऐसी गलती आपसे ना हो, इस बात की प्रॉमिस खुद से करें और इस एनर्जी से निकले, रिग्रेट वाली एनर्जी से निकल जाए, क्योंकि अब रिग्रेशन करने से कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आई है अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए। एंड इसमें लास्ट शफल, अंडरस्टैंडिंग के लिए बॉटम में क्या है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मैंने पहले ही कहा आप क्लमजी हो, आपको समझ नहीं आ रही है, राहु की एनर्जी है, क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है कि ये नंबर मुझे क्यों नज़र आ रही है, ये एक ही कलर मुझे क्यों नज़र आ रही है, एक ही तरीके का गाना क्यों नज़र आ रही है, मेरे पर्सन का नाम मुझे बार बार क्यों नज़र आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। डिकोड करो, गाइडेंस लो, जिससे भी चाहे गाइडेंस लो। और यहाँ पे आ रही है 4 ऑफ वांड्स, ये सब नंबर आपको इसीलिए नज़र आ रही है क्योंकि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, और इस खुशियों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए, इस खुशियों को अपने दरवाजे से अपने घर के अंदर लाने के लिए आपको डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि एंजल्स किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस तो दे रहे हैं कि बेटा बस इतना है, ये कर लो, बस तुम्हारी जीवन बदल जाएगी। तो वो गाइडेंस लो और वो करो और अपने जीवन को बदलो। ठीक है, क्यों आई है सोल टाइट की एनर्जी एंजल्स, पॉजिटिविटी आ रही है क्योंकि आप खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप बिल्कुल बैलेंस हो, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो। देखिए, हाई प्रीस्ट की एनर्जी में आप चले गए हो, मतलब आप अपनी सोल के साथ कनेक्टेड हो, आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाते हो, आपको इंट्यूशन आती है, आपको ड्रीम नज़र आती है, आप बिल्कुल बैलेंस हो। और ये एनर्जी की वजह से आपके जीवन में बहुत जल्दी नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अब आपको किसी के किसी भी बिहेवियर से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा बैलेंस हो। तो एज ए गिफ्ट, एज ए ब्लेसिंग्स आपके जीवन में बहुत बहुत अच्छा परिवर्तन आएगी। धन से रिलेटेड परिवर्तन भी यहाँ पे आएगी क्योंकि गोल्डन कलर यहाँ पे है। लव लाइफ में भी परिवर्तन आएगी, बिजनेस में भी परिवर्तन आएगी, हर जगह में आएगी, क्योंकि आप खुद बैलेंस हो चुके हो। और जो भी लोग बैलेंस होते हैं उनको ही यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स और डिवाइन की तरफ से भर भर के ब्लेसिंग्स भेजा जाता है। ठीक है, क्यों आई है रिग्रेट की एनर्जी एंजल्स, थैंक यू। एंड इसमें लास्ट शफल, क्यों आई है रिग्रेट का कार्ड। रिग्रेट के लिए बॉटम में क्या है, रिग्रेट के लिए बॉटम में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो आपने कभी तो किसी तरीके का डिसीजन लिया था, इंडिपेंडेंट डिसीजन, किसी का आपने सुना नहीं। बहुत सारे लोग जो है उन्होंने शायद आपको वो डिसीजन लेने से पहले रोक रहे थे कि नो नो तुम्हें ये डिसीजन लेना नहीं चाहिए, ये या फिर इस डिसीजन से तुमको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपने डिसीजन लिया। अब डिसीजन लेने के बाद हुआ क्या, जो आपके अपने थे, जो आपके करीब थे, उन लोगों से भी आप दूर हो चुके हैं। अब आपको रिग्रेट हो रहा है कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया। तो आपको इस रिग्रेशन वाली एनर्जी से निकलना पड़ेगा। सोचिए वो आपका एक बैड कर्मा था जिसे आपको फेस करना था, और आपने फेस कर लिया है। अब यहाँ से आपको गाइडेंस लेना है और इस रिग्रेट वाली एनर्जी से हमेशा हमेशा के लिए आपको निकलना पड़ेगा। रोने धोने वाली एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, और निकल के अभी अभी प्रेजेंट में आपको अपने काम में, अपने ग्रोथ में फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने काम में फोकस करोगे, अपने ग्रोथ में फोकस करोगे, अपने लिए सेल्फ लव क्रिएट करोगे अपने जीवन में, आपके जीवन से डिवाइन खुद जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी या फिर है वो सब कट ऑफ करना कर दिया जाएगा। अभी वो कट ऑफ नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अपने अंदर खुद ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो। तो पहले आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, आपको अपने काम में फोकस करना पड़ेगा। देन आपके जीवन से जो भी नेगेटिव एनर्जी या फिर जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, वो लोग निकल जाएंगे।
ठीक है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप रीडिंग से आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिली। अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा और रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या ज़रूर लिखें। मैं मिलूंगी आप लोगों से 5 बजे की रीडिंग में, जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मटेरियल की रीडिंग करती हूँ। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक्स्ट्रा मटेरियल की रीडिंग देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।